आज की कहानी थोड़ी सी अजीब है, और अजीब इस मामले में है कि बहुत सारे टीवी पे शोज आते हैं, बहुत सारी क्राइम शोज आते हैं, रियलिटी शो आते हैं, एंटरटेनमेंट के होते हैं, कॉमेडी शो होते हैं। साउथ में चेन्नई में एक न्यूज़ चैनल पे कोई रियलिटी शो वीकली आया करता था। बात है 2008 की, मतलब 11 साल पहले। और वो उस रियलिटी शो में आमतौर पे ऐसे लोगों को बुलाते थे जिनका कभी किसी क्राइम से सामना हुआ है, या फिर रिश्तों में कोई दरार है, लव मैरिज करने के बाद कुछ उनको परेशानियां हुई हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को करके वो सब्जेक्ट उठाते थे और लोगों को बुलाते थे, और उस स्टोरी से जुड़े हुए तमाम कैरेक्टर को भी स्टूडियो में बुलाया करते थे। मई 2008 में 20 मई को इनकी रिकॉर्डिंग थी चेन्नई के स्टूडियो में। इस तमिल लैंग्वेज में ये रियलिटी शो था। तो 20 मई 2008 को जी का ये चैनल था, रीजनल तमिल, उस पर इस रियलिटी शो की रिकॉर्डिंग होनी थी। और उस वीक इसका सब्जेक्ट था कि जो नई जनरेशन है, जो नए लड़के लड़कियां हैं, जब वो प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के करीब आने के बाद शादी कर लेते हैं घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो फिर उनको क्या क्या सामना करना पड़ता है उनके पेरेंट्स से, बाकी आसपास के लोगों से, समाज से, और उनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ, धमकी मिली, मारने की कोशिश की गई। तो यही सब्जेक्ट था उस वीक के इस शो का। तो उसके लिए कुछ अलग अलग लोगों को बुलाया गया था। उन्हीं में से एक लड़की थी भार्गवी, जिसकी उम्र उस वक्त करीब 17 साल थी। 17 साल की भार्गवी जो है वो वेल्लुपुरम की रहने वाली थी। तमिलनाडु में एक जगह है वेल्लुपुरम। भार्गवी की कहानी ये है कि उसके पिता जो है वो एक सोफ़ा बनाने का उनका अपना काम है, जिसमें कुछ लोग भी काम करते थे, और वेल्लुपुरम में रहते थे। 17वीं साल में भार्गवी को अपने ही उस इलाके में किसी लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद चोरी छुपे वो दोनों शादी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जब उन्हें लगता है कि नहीं, ये शादी का राज खुलेगा तो फिर हंगामा मच जाएगा, तो दोनों वो भार्गवी अपने पिता का घर छोड़ देती है और अपने पति के साथ चली जाती है। इसके बाद से उन दोनों के रिश्तों में दरार आ जाता है। माँ बाप से वो अलग थी लड़की अपने पति के साथ। इधर भार्गवी के पिता जो है वो इस चीज़ से बड़े नाराज़ थे, और भार्गवी की माँ हमेशा ये कहती थी कि अगर तुमने कभी किसी से लव मैरिज की, शादी की, तो तुम्हें तुम्हारे पिता मार देंगे। तो एक उसके अंदर खौफ भी था। खैर, शादी के बाद वो अलग रहती है, और इस बीच में भार्गवी की ये कहानी जो न्यूज़ चैनल के जो तमाम रिसर्च टीम और जो प्रोडक्शन की टीम थी, वो ऐसे ऐसे केसेस को ढूंढ रही थी, ऐसे केस स्टडी को, तो उन्हें इस भार्गवी की कहानी पता चली। इसी के बाद भार्गवी को कांटेक्ट किया गया और उसको तैयार किया गया कि इस शो में आप आओ, अपनी कहानी बताओ। और इस शो का एक और मकसद और मतलब ये था कि ऐसे जहाँ पे फैमिली में इस तरह के दरार हो, फैमिली को आपस में मिलाना, जोड़ना, और ताकि उनमें सुलह हो जाए और वो एक साथ रह सके, और जो नफ़रत या फिर मारपीट धमकी है वो ख़त्म हो जाए। तो एक नोबल आइडिया भी था, एक तरह से एक अच्छा काम भी था। तो उस लड़की को यही कन्विंस किया जाता है कि तुम आओ इस शो में, और तुम्हारे माँ बाप से तुम अलग रह रही हो, उनसे डर रही हो, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि तुम्हारे इस शो में ही सुलह सफाई हो जाए, और पूरे स्टेट में ये देखा जाएगा शो, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। तो लड़की मान जाती है, उसका पति मान जाता है, दोनों स्टूडियो में आने को तैयार हो जाते हैं। इस दौरान में चैनल वाले लड़की के माँ बाप को भी कॉन्टेक्ट करते हैं और उनको भी समझाते हैं कि आप आइए, आपकी जो भी शिकायत है, आपकी बेटी ने लव मैरिज किया है, तो वहाँ पे आप अपनी बात रखें, और अगर कोई शिकवा शिकायत है तो वहीं पे आपको दूर कर दिया जाएगा। किसी तरह से माँ बाप भी राज़ी हो जाते हैं। अब एक अरसे के बाद माँ बाप पब्लिक के बीच में बैठे हुए स्टूडियो में, और उनकी बेटी अपने पति के साथ, एंकर के साथ सामने बैठी हुई है। इसके बाद सवाल जवाब का दौर शुरू होता है, कहानी बढ़ती है, कैसे इश्क हुआ, कैसे शादी की, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लड़की तमाम चीज़ों का जवाब देने लगती है। बीच में शो रिकॉर्डिंग चालू थी, माँ बाप दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं पब्लिक के बीच में उनसे भी पूछा जा रहा है, वो भी जवाब दे रहे हैं। जब काफ़ी रिकॉर्डिंग हो गई, तब एंकर ने फिर भार्गवी से कहा कि तुम्हारे माँ बाप तैयार हैं तुम्हें घर ले जाने को। उस वक्त तक माँ बाप ने ये बाकायदा कैमरे पे कहा था कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं तैयार हूँ। तो भार्गवी से कहा कि अब वो सुलह सफाई को तैयार है, और ये राय अलग रही थी। तो एंकर ने ये कहा कि अब इस शो के बाद तुम वादा करो कि तुम अपने माँ बाप के घर जाओगी। माँ बाप ने ये कहा था, चूंकि उसकी उम्र अभी 17 साल है, जब वो बालिग हो जाएगी 18 की, उसके बाद उसे लड़के के साथ भेज देंगे। तो एंकर से रिक्वेस्ट की कि आप इसे समझाएं,
अभी यहाँ से मेरे साथ चले, जब 18 की हो जाएगी वापस हम लोग अपने तरीके से इसकी शादी उससे करा देंगे और फिर हम भेज देंगे। तो एंकर ने भार्गवी से कहा कि अब तुम्हारे माँ बाप तैयार हैं और तुम अभी नाबालिग भी हो, 17 साल की उम्र है, 18 साल में बालिग होगी, तो उतने वक्त तुम अपने माँ बाप के साथ रह लो। माँ बाप ने यहाँ पूरे चैनल पे ऑन एयर वादा किया है कि तुमको अच्छे से रखेंगे। यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब सुलह सफाई की बात आई और एंकर भी यह फोर्स करने लगी कि माँ बाप के साथ जाओ, तब भार्गवी माँ बाप के साथ जाने से साफ मना कर देती है। उससे पूछती है एंकर कि क्यों नहीं जाना चाहती हो, तो वो कहती है कि नहीं, मैं जाऊंगी तो ये मुझे मार डालेंगे। 2-3 बार वो इसको जवाब देती है। तो एक चीज़ अक्सर ये होता है कि कोई अगर गलत कदम उठाता है माँ बाप की मर्जी के खिलाफ, तो बच्चों को कई बार डांटते हैं तो ऐसे कहते हैं तुझे मार देंगे। तो जब वो 3-4 बार उसने बोला मार डालेंगे, तब फिर एंकर बोलती है कि ऐसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं मारता, तुम ये बार बार क्यों कह रही हो। तब वो कहती है कि उनसे पूछती है कि इतनी डरी हुई क्यों, अब माँ बाप से पूछ रही है एंकर सवाल कि ये कहते हैं मार डालेंगे। तो माँ उस वक्त बीच बचाव करती है और माँ कहती है कि एक्चुअली जब भी भार्गवी को मैं समझाता था तो मैं कहता था कि देख तेरे पापा जो है गुस्से वाले हैं, और अगर तूने कभी इस तरह की कोई लव मैरिज और किसी से शादी की अपने पिता के खास तौर पे मर्जी के खिलाफ, तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। तो बोली वो चूंकि मैं समझाती थी इसीलिए वो उसके दिमाग में बैठ गया और वो बार बार कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, वो मार देंगे। एंकर ने फिर कहा कि देखो वो माँ बाप कहते हैं इस तरीके की बातें लेकिन अपने बच्चों को मारते नहीं हैं, तो तुम यहाँ से घर चली जाओ और तुम दोनों के बीच में सुलह सफाई हो जाएगी। एंकर शायद ये भी चाहती थी कि शो का जो उनका अपना कंसेप्ट था कि ऑन एयर इस शो के ख़त्म होने से पहले एक फैमिली को मिला दिया, एक झगड़ा था ख़त्म कर दिया, तो एक हैप्पी एंड जो एंडिंग है वो भी हो जाएगी। तो एंकर के मन में ये था, लेकिन भार्गवी तैयार नहीं थी। तो एंकर ने फिर फोर्स किया कि जब वो कह रही हैं तो तुम चले जाओ, तो तुम क्यों डर रही हो। तब अचानक भार्गवी के मुंह से एक लाइन निकलती है और वो कहती है कि आपको नहीं पता अगर मैं गई घर तो ये मुझे भी उन 3 लोगों जैसे मार देंगे जिनको मेरे पापा ने 3 साल पहले मारा था। अब जैसे ही यह लाइन भार्गवी के मुंह से निकलता है, पब्लिक के बीच में बैठे हुए भार्गवी के माँ बाप दोनों के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। एंकर भी सकपका जाती है कि ये क्या कह रही है। तो वो कहती है कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, मेरी माँ ने हमेशा मुझे जो कहा वो ये नहीं कहा कि तूने अगर ये कदम उठाया, तूने लव मैरिज की तो तुझे मार देंगे, बल्कि वो हमेशा ये कहती थी, पूरी लाइन ये थी कि अगर तूने कभी कोई ऐसा कदम उठाया और किसी अपनी मर्जी से बाहर तूने शादी की तो तेरे पिता जो हैं वो तुझे भी उन तीनों जैसे मार देंगे जैसे उन्होंने उन तीनों को मारा था, और एक नाम लेते थे लावण्या। तो लावण्या और बाकी उसके साथ जो 2 लोगों को मारा था वैसे ही मार देंगे। अब लड़की ने जब ये पूरी लाइन बोली तो माँ बाप घबरा गए। एंकर को भी कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर यहाँ से बात किसी और मोड़ पे पहुँच गई। शो खत्म होता है, लेकिन शो खत्म होते ही अचानक भार्गवी की जो पिता जो उस वक्त तक वहाँ पब्लिक में बैठा हुआ था बीच में, वो स्टूडियो से गायब हो जाता है और साथ में माँ भी। 20 मई को ये शो रिकॉर्ड हुआ था, 28 या 27 मई को टेलीकास्ट हुआ। ये यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया, पूरा शो रिकॉर्ड हो गया। टेलीकास्ट होने के बाद वही वेल्लुपुरम गांव में एक महिला थी, उन्होंने इस शो को देखा और शो को देखते ही वो अगले दिन पुलिस स्टेशन पहुंच गई, क्योंकि रात का वक्त था, सुबह सुबह। और पुलिस स्टेशन जाकर वो रिपोर्ट लिखाती हैं कि मेरे पति समेत मेरे पति और 2 लोग और पिछले 4 साल से लापता है और उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। तो पुलिस भी चौंकती है कि जब 4 साल से लापता है तो तुम अब रिपोर्ट लिखाने क्यों आई। तो कहती है कि मैंने कल शो देखा टीवी पे और उसमें एक लड़की है जो हमारे ही इलाके की है और उसके पिता को मैं जानती हूँ, और उसने कहा था कि अगर मेरे पिता ने 3 लोगों को मारा है 3 साल पहले, तो 3 साल पहले ही वो गायब हुए थे और उसने 3 ही शख्स का नाम के बारे में बताया कि 3 लोग थे। तो मुझे लगता है कि शायद उनमें मेरा पति और मेरा बेटा भी हो। अब पुलिस जब ये सुनती है तो पुलिस फौरन उस टीवी शो के प्रोड्यूसर को कांटेक्ट करती है, फिर उस लड़की का पता करती है जिसने कहा था, तो पता चला वो भार्गवी नाम की लड़की है। पुलिस उस लड़की तक पहुंचती है। उस लड़की को पहुंचने के बाद फिर पुलिस उससे पूछती है, तो फिर वो लड़की नाम बताती है। तो जो नाम बताया उसने कि जो माँ लेती थी हमेशा नाम की उन तीनों की तरह मार देंगे, उनमें एक लावण्या थी, दूसरे का नाम सिलम्बरासन था और तीसरे का नाम शेखर था।
जो सिलंबरासन था वो और लावण्या एक दूसरे को प्यार करते थे और इन दोनों ने शादी कर ली थी। शेखर इनके पिता थे, तो इस शादी से शेखर खुश नहीं थे। और उसी के बाद ये अचानक जब ये सिलंबरासन और लावण्या ने शादी की तो दोनों शेखर का घर छोड़कर दूसरे इलाके में जाकर रहने लगे थे। तो जब पुलिस ने पूछा कि आपने 3 साल पहले के गुम हुए लोगों की कभी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई आज तक, और उनकी वाइफ ने शेखर की कभी रिपोर्ट लिखाई ही नहीं थी मिसिंग की। तो शेखर की वाइफ का कहना यह था कि चूंकि उनके बेटा और बेटी ने शादी कर ली थी और वो इलाके को छोड़कर दूर चले गए थे, तो मेरे पति ये कहकर घर से निकले थे कि मैं जा रहा हूँ और उन दोनों को समझाता बुताता हूँ, मनाता हूँ और वापस ले आऊँगा। तो मुझे ये लगा कि शायद वो उनके साथ ही रहने लगे और समाज में बदनामी ना हो, इस तरह से शादी कर ली, तो वो अभी वक्त काट रहे हैं और लौट आएंगे। तो इस उम्मीद पे मैंने रिपोर्ट नहीं लिखाई। तो जब पुलिस को भार्गवी से ये सारे नाम और पता मिलते हैं, फिर वो उससे पुलिस पूछती है कि ये बताओ कि ये मारा है तो फिर लाश कहाँ है। तो कहती है कि मेरी माँ अक्सर कहती थी कि घर के पास ये कुआं है, उसी में उसको हमने डाल दिया मारकर। पुलिस के लिए जानकारी काफ़ी थी। इस टीवी शो के बारे में उस इलाके में वेल्लुपुरम के काफ़ी बातें होने लगी थी। नेक्स्ट ही पुलिस बाकायदा क्रेन और तमाम मशीनों के साथ उस जगह पे पहुंचती है, भार्गवी को लेकर जाती है। वहाँ पे उस कुएं के बारे में जो उसकी माँ कहती थी, उसके घर के जो सबसे नज़दीक कुआं था बराबर में, उस कुएं में फिर खुदाई होती है और धीरे धीरे कुछ घंटों के बाद अंदर से कंकाल निकलने शुरू होते हैं। सारे कंकाल जब बाहर निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि ये 3 इंसानों के कंकाल हैं, लेकिन ये 3 लावण्या, सिलंबरासन या शेखर हैं। इसकी पुख्ता जानकारी कैसे हो, इसके लिए फिर फॉरेंसिक टीम को भेजा गया, DNA हुआ और उन चीज़ों से पता चला कि हाँ ये तीनों जो हैं ये वही है, शेखर, सिलंबरासन और लावण्या, जो 3 साल पहले गायब हुए थे। इस दौरान में टीवी स्टूडियो से भार्गवी के माँ बाप गायब हो गए थे। पुलिस टीम उनकी खोज में लगती है। कुछ दिनों की मशक्कत के बाद वो दोनों हाथ आ जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर ले जाता है। फिर पूरी कहानी सामने आती है। हुआ ये था कि जो सिलंबरासन था, ये भार्गवी के पिता का सोफे का काम था, सोफा बनाने का, उनके यहाँ नौकरी करता था। और शेखर की जो बेटी थी, वो बेटी थी शेखर की जो लावण्या थी, बेटा नहीं। वो और सिलंबरासन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। शेखर भार्गवी के पिता को जानता था, मुरुगन नाम था, तो वो उनके पास मदद के लिए जाता, कहता है ऐसे ऐसे मेरी बेटी ने शादी कर ली है, वो तुम्हारे यहाँ काम करता है। अब भार्गवी के पिता की सोच शुरू से थी कि लड़की लव मैरिज जो करे उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। फिर उसने लालच दिया कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, सोना दूंगा, गोल्ड दूंगा, बट तुम मेरी बेटी को उससे वापस दिला दो। इसी दौरान में वो फिर ये कहता है कि नहीं, इनको जिंदा रहने का हक नहीं है। तो वहाँ पे फिर बीच में शेखर से भी लड़ाई हो जाती है भार्गवी के पिता की, क्योंकि शेखर के पिता, फिर जो शेखर थे लावण्या के पिता, वो अपना इरादा बदल देते हैं। उनको ये था कि मेरी ठीक है बेटी ने जो किया, लेकिन उसकी सज़ा मौत नहीं हो सकती। लेकिन तब तक मुरुगन बहुत आगे बढ़ चुका था, उसे ये था कि पैसे भी मिलेंगे। तो उसने इन दोनों को मारने की बात करने के बहाने बुलाया और दोनों को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दे दिया। लेकिन जब फिर शेखर पीछे हटने लगा तो उसे लगा शेखर पोल न खोल दे, तो उसने तीसरा जो जहर का ग्लास था वो शेखर को पिला दिया और इस तरह तीनों ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद उन तीनों की लाश को उसने कुएं में डाल दिया। उसके बाद 3 साल तक ये रहे, लेकिन 3 साल के बाद कहानी सेम वही वाली आ गई जो लावण्या के साथ थी। खुद मुरुगन की अपनी बेटी भार्गवी को प्यार हो जाता है और वो 17 साल की उम्र में एक लड़के से शादी कर लेती है, माँ बाप का घर छोड़ती है और अपने पति के साथ अलग रहने लगती है। ये बात मुरुगन को बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी पत्नी के जरिए उसे धमकाता रहता है और वो चाहता था कि उसकी बेटी वापस आ जाए। एक इसमें यह भी है कि अगर शायद वो वापस आ जाती तो हो सकता था कि मुरुगन अपनी ही बेटी भार्गवी को भी मारकर फेंक सकता था। तो एक तरह से भार्गवी की भी जान बच गई। और इसी बीच में ये इत्तेफाक से ये शो आया और उस शो में भार्गवी पहुंचती है, शो में अपनी कहानी बताती है और एक लाइन सिर्फ उसके मुंह से निकल जाता है कि वो मुझे मार डालेंगे इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ, जैसा 3 साल पहले उन्होंने 3 लोगों को मारा था। तो इस एक लाइन की वजह से 3 साल पहले हुए कत्ल की कहानी, जिसका पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिसमें इवन गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज कभी नहीं हुई, वो अचानक एक शो के जरिए उसका राज फाश होता है, कातिल पकड़े जाते हैं और फिर उन्हें उनके किए की सजा भी मिलती है।